बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर फिजियोलॉजी क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेट गेन ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेशन कि जब हम एक ग्लूकोज को सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में फुली ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो उससे कितनी एनर्जी मिलती है। ठीक है, we have already discussed about different steps of cellular respiration like glycolysis, link reaction, Krebs cycle, and electron transport chain and oxidative oxidative phosphorylation process। ठीक है, तो उसमें हमें ये पता चला कि जो आपका एक NADH2 है, जब उस वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है या ट्रांसफर करता है और प्रोटॉन्स को पंप करता है, तो वो प्रोटॉन्स जब एक स्पेसिफिक प्रोटीन या एक स्पेसिफिक मोटर के थ्रू आते हैं जिसको आप एटीपी सिंथेज का नाम देते हो, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एक NADH2 के प्रोटॉन से 2.5 ATP बनते हैं। ठीक है, यानी कि एक NADH जो है वो 10 प्रोटॉन्स को पंप करता है और हमने ये देखा था कि 4 प्रोटॉन्स जब वो वापस आते हैं तो उसके रिजल्ट में 1 ATP बनती है, तो 10 प्रोटॉन्स से 2.5 ATP बनेंगे। और एक FADH जो है वो 6 प्रोटॉन्स को पंप करता है और उसी तरह से हम कैलकुलेट करें तो उससे 1.5 ATP बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम ज़रा एक क्विक ओवरव्यू कर लें तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि सेलुलर रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है। ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज को, जो कि एक 6 कार्बन वाला मालिक्यूल होता है, उसको 2 पायरोवेट के मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं जो कि 3-3 कार्बन वाले होते हैं। और इसके रिजल्ट में हमारे पास पहले और तीसरे स्टेप के अंदर ग्लाइकोलिसिस के जो एक एक एटीपी यूटिलाइज होती है। ठीक है, लेकिन अगले जो फर्दर जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज या फिर पे ऑफ फेज के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 4 एटीपी बनते हैं। तो हमारे पास जो नेट गेन है दैट इज 2 एटीपी। ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे पास 2 NADH2 बनते हैं, 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है, और फिर पायरोवेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और फिर इसके ऊपर लिंक रिएक्शन चलता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस के रिजल्ट में भी हमारे पास 2 पायरोवेट से 2 NADH2 बनते हैं। ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट में 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के मालिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और वो फिर जब क्रेब्स साइकिल को कैटेलाइज करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमने देखा था कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में 2 एटीपी बनते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर 2 मरतबा क्रेब्स साइकिल को हम चलाएं 2 एसिटाइल कोएंजाइम एक मालिक्यूल्स के लिए, तो ओवरऑल हमने देखा था कि 6 NADH2 के मालिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में 2 मरतबा एसिटाइल को एंजाइम ए के वजह से लिंक क्रेब साइकिल के चलने की वजह से 2 जगह पे FADH2 यानी कि मैंने कहा 2 मरतबा FADH2 बनेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, इनसे एनर्जी कितनी मिलती है, तो जो NADH2 यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस वाला बन रहा है दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मैट्रिक्स या फिर आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वो आपके पास बाहर मौजूद है। ठीक है, जबकि उससे जो एनर्जी हमने एक्सट्रैक्ट करनी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, वो तो अंदर हो रही है इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो NADH2 है ये आपके पास 2 डिफरेंट शटल्स के थ्रू जो है वो आपको एनर्जी दे सकता है। ठीक है, या तो ये ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू एनर्जी देता है और ये फिर इक्विवेलेंट हो जाता है FADH2 के। ठीक है, यानी कि जब ये NADH2 उसके थ्रू एनर्जी देगा तो आपको ये 1.5 ATPs एनर्जी देगा। ठीक है, और अगर ये मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आके जाता है मैट्रिक्स मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जो इन माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है वहां पे आता है। ठीक है, तो ये आपको फिर 2.5 ATPs देगा। हम इसको एक सेपरेट जो है वो वीडियो लेक्चर की फॉर्म में इन दोनों स्टेप्स को देखेंगे कि वहाँ पे 1.5 ATP यानी कि 1.5 ATPs कैसे बन रही हैं और यहाँ पे 2.5 ATPs कैसे बन रही हैं। अगर हम ओवरऑल देखें ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमें डायरेक्टली जो ATPs मिल रहे हैं वो 2 मिल रहे हैं। ठीक है, और NADH2 से अगर NADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP तो ये तो हमें या तो 3 ATPs देगा, या फिर अगर एक NADH2 जो है वो मैलेट एस्पार्टेट शटल के थ्रू आ रहा है तो ये हमें 5 ATPs देगा। ठीक है, 2.5 प्लस 2.5, तो ओवरऑल हमारे पास जो ATPs यहाँ पे बनेंगे वो या तो 5 बनेंगे या फिर 7 ATPs बनेंगे। ठीक है, या तो 3 प्लस 2 5 या 5 प्लस 2 7 ATPs। ठीक है, और यहाँ पे जो लिंक रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, तो इसका एक NADH2 जो है वो दैट वुड बी इक्वल टू 2.5 ATPs। तो 2 NADH हैं तो इनसे हमारे पास कितनी ATPs बनेंगे, 5 ATPs बनेंगे। तो इसका जो नेट गेन आता है वो ATPs की फॉर्म में, यहाँ पे भी हम ATP लिख लेते हैं तो यहाँ पे भी हमें 5 ATPs ही मिलेंगी। ठीक है,
और अगर हम यहाँ की बात करें, क्रेब्स साइकिल की बात करें, तो इसमें डायरेक्टली हमारे पास कितने एटीपीज बन रहे थे? 2, ठीक है। NADH2 जो है, जो कि 6 जगह पे आपको जब NADH के मालिक्यूल्स बन रहे हैं, तो 6 NADH2 वुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो वो 15 एटीपीज के इक्वल होंगे, ठीक है। और FADH2 एक तो नहीं, 2 मालिक्यूल्स बन रहे हैं, तो जो कि एक जो है वो 1.5 एटीपी के इक्वल है, तो उसका जो नेट गेन या नेट रिजल्ट होगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 एटीपीज, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में जो एटीपीज बनेंगे, वो समवट बन जाते हैं जी 20 एटीपीज, 20 एटीपीज, ठीक है। और अगर हम इनका टोटल कर लें, तो आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में या तो 5 या फिर 7 एटीपीज बन रहे हैं, ठीक है। और लिंक रिएक्शन के रिजल्ट पे 5 एटीपीज बन रहे हैं, और क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट पे 20 एटीपीज बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल 20 + 5 और 7 दैट वुड बी इक्वल टू 30 और 32 एटीपीज, ठीक है। 30 या फिर 32 एटीपी बनेंगे, ठीक है। और अगर हम जनरल बात करें, और फॉर एग्जांपल हम बात करें जी कि ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू अगर एनर्जी आ रही है, ठीक है, और ग्रास में बात करें, तो वो जो 2 एटीपी यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे थे, उनको भी आप काउंट करोगे, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में हमारे पास या तो 32 या फिर 34 एटीपी बनेंगे इन दोनों पाथवेज के रिजल्ट में, और नेट गेन के रिजल्ट में हमारे पास 30 या फिर 32 एटीपी बनते हैं एक ग्लूकोज मालिक्यूल से, ठीक है। तो एक ग्लूकोज जब फुली ऑक्सीडाइज हो जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, सेलुलर रेस्पिरेशन में भी एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में, तो वो डिफरेंट स्टेप्स से होता हुआ जब आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का स्टेप होता है, ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें हमारे पास नेट गेन जो आता है वो 30 या फिर 32 एटीपी का आता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दिस पाथवे, इधर ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल वाला that would be equal to 1.5 ATP, या फिर malate aspartate shuttle that would be equal to 2.5 ATP. Thank you very much. Allah Hafiz.